बातें सुनाई देने लगी यत्र तत्र सर्वत्र। क्रोध, लोभ और झूठ से सम्मिलित बातें लोग करने लगे। जिह्म प्रायम व्यवहृतम, लोगों का व्यवहार कपट पूर्ण हो गया। शठता से मिश्रित व्यवहार लोग करने लगे। शठता पूर्ण सौहृदम माने मित्रता, शठता पूर्व मैत्री करने लगे, मित्रता में भी कपट करने लगे। पिता से, माता से, भाई बंधुओं से, पति पत्नी से आपस में झगड़े होने लगे। निमित्तानि अति अरिष्टानि काले त्वन्वतेन्द्राम, इस तरह के जब अरिष्ट और अपशकुन युधिष्ठिर जी ने देखा तो अपने अनुज से बोले। युधिष्ठिर के अनुज मतलब भीमसेन, भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गता सप्ताधुनामासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमञ्जसा अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवान् उत्सृश्चक्षते अस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् सपत्नविजयो लोकाश्चदनुग्रहात् पश्यतोत्पातान्नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् संसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम् पूर्वक्षिवाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदये आराद्दास्यन्ति प्रियं शिवेशोऽद्यन्तमादित्यम् अभिरौत्यनलानना मामङ्गसारमेयोऽयम् अभिरेभत्यभिरुभत। कहते हैं युधिष्ठिर अपने अनुज से, भीमसेन से, हे भीमसेन 7 महीने बीत गए हैं, कृष्ण की खबर लेने के लिए अर्जुन गए थे और अभी तक आए नहीं। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान अब इस धरती को छोड़ने वाले हैं। और देवर्षि नारद ने जो समय कहा था, जो लक्षण बताया था, वो लगता है कि वो समय अब आ रहा है। देवर्षि नारद ने कहा था ना कि अब समय ठीक नहीं आने वाला है, आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए, ऐसा कहा था। तो कहते हैं कि अपि देवर्षिणादिष्टः स कालोऽयम् उपस्थितः, देवर्षिणा आदिष्टः कालः समुपस्थितः। देवर्षिणा नारदेन, नारद जी के द्वारा कहा हुआ जो समय था वो उपस्थित हो गया है। कहते हैं जिनकी कृपा से हमारी संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, प्रजा हमारे पास है, वो भगवान हमें लगता है कि अब हमको छोड़ के जाने वाले हैं। मेरी उरु माने जंघा, अक्षि माने आंख और बाहु माने भुजाएं, स्फुरंती माने फड़क रही हैं, वेपतुश्चाप हृदय, हृदय में मेरे कंपन हो रहा है। और ये सब मिलके ऐसा लगता है कोई बुरा समाचार देने वाले हैं। ये सूर्योदय के समय देखो मेरी तरफ मुंह करके सियारिन जो है वो अभिरौती माने रो रही है। प्रातः के समय यदि सियार या सियारिन रोने लगे किसी व्यक्ति विशेष की ओर मुख करके या घर की ओर मुख करके, तो उस घर को कहते हैं कि कुछ ठीक समाचार मिलने वाला नहीं है। मामंग सारमेयोयम अभिरेत्यरिभीरुवत, यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देख के चिल्ला रहा है। किसी व्यक्ति की ओर देख करके बिना भय के कुत्ते यदि रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो कुछ न कुछ ऐसे अशुभ समाचार मिलने के अवसर होते हैं। शस्ताः कुर्वन्ति मां सभ्यं दक्षिणं पशवो परे वाहांश्च पुरुषव्याघ्रलक्षैरुदतो मम मृत्युदूतः कपोलोऽयमुलूकः, मृत्युदूतः कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन् मनः प्रत्युलूकश्च कुहवारैर्निद्रौ शून्यमिच्छतः धूम्रादिशः परिधया कम्पन्ते भूसः द्रिभिः निर्घातश्च महांस्तातः साकं स्तनयितुनिभिः वायुर्वादिखरस्पर्शो रजसा विसृजनस्तमः असृग्वर्षन्ति जलदाः बीभत्समिव सर्वतः सूर्यमहतः प्रभं पश्य गृहमर्दं मिथोदिभिः ससङ्कुलैर्भूतगणैः ज्वलितैः विरोधसी नद्यो नदाश्चक्षुभिताः सरांसि च मनांसि च
न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यते न पिबन्ति स्तनं वत्साः न दूयन्ति न मातरः रुदन्ते सुमुखा गावो न दृश्यन्ते ऋषभा व्रजे दैवतानि रुदन्ते वसुध्यन्ते युच्चलन्ति च। ये अपशकुन जो बता रहे हैं युधिष्ठिर जी, ये अगर दिखे तो कुछ ठीक समाचार नहीं मिलते। कहते हैं भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके निकल जाते हैं। शुभ पशु यदि अपने बाएं करके निकलने लगे तो अशुभ होता है। गधे आदि बुरे पशु मुझे दाहिने करके निकल रहे हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह मृत्यु का दूत उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ, उल्लू और कौआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। यदि किसी घर के पास उल्लू ज्यादा बोलने लगे, कौआ ज्यादा, रात्रि के समय कौआ यदि बोले कभी तो अशुभ जरूर होता है। दिशाएं धुंधली सी दिखने लगी। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल से बैठते हुए दिख रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ जब मंडल बनने लगे, वो गोल गोल चक्र जैसा बार बार होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि देश में कुछ न कुछ आपदा आने वाली है। सार्वजनिक आपदा कोई न कोई आने वाली है। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बार बार भूकंप आने लगे। बादल बड़े जोर जोर से गरजने लगे। बार बार यदि बादल फटने लगे, बादल ज्यादा गरजने लगे, और जहां तहां बिजली गिरती रहती है, ज्यादा बिजली कड़कने लगे। यह शरीर को छेदने वाली धूल वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। कभी कभी हवा ऐसी चलती है कि शरीर को स्पर्श करे तो ऐसा लगता है कि शरीर छिल जाएगा। ऐसी हवा यदि चलने लगे, धूल और वर्षा से युक्त आंधी यदि ज्यादा चलने लगे, बार बार चलने लगे, बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। खून बरसाने का मतलब यही कि जब बादलों के बरसने से बाढ़ इत्यादि आने लगे, लोगों का जीना मुश्किल हो जाए, ऐसा। देखो सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराने लगे हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। भूतों की घनी भीड़ में मतलब जो पंचमहाभूत इत्यादि हैं, उस भीड़ में नदी, नद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। नदियां जब बार बार बाढ़ आने लगे, नदियों में असमय तालाबों में उफान आने लगे और मन बार बार शुद्ध होने लगे। घी आग से नहीं जल रही है। घी डालने से जब आग न जले, यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा, क्योंकि ये सारे दृश्य उपस्थित हो गए हैं। बछड़े दूध नहीं पी रहे, गौएं दूहने नहीं देती, गौशाला में गौएं आंसू बहाकर रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रोती सी प्रतीत हो रही हैं। देवताओं की मूर्तियों में वह तेज नहीं रह गया है। इमे जनपदाः ग्रामाः पुरोद्यानकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति मन्ये एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्य पुरुषश्रीभिः हीना भूर्हृत सौभगा। कहते हैं इमे जनपदाः, ये जो जनपद हैं, ग्रामाः जो गांव हैं, पुर माने जो नगर हैं, उद्यान हैं, आकर हैं, आकर माने भंडार इत्यादि, आश्रमा और जो आश्रम हैं, भ्रष्टश्रियो निरानंदा, ये भ्रष्टश्री हो गए, इनकी शोभा नष्ट हो गई, आनंद इनका कहीं चला गया है। किमघम दर्शयन्ति, अब तो यहां भी अशुभ दृश्य दिखाई देने लगे। तो जब आश्रमों की शोभा न रह जाए, आश्रमों की शोभा क्या है? ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं और संध्योपासन अग्निहोत्र नित्य हो रहा है, ये सब जब बंद हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब ठीक नहीं है। मन्ये एतैर महोत्पातैः नूनम भगवतः पदैः। नूनम माने निश्चित रूप से, मन्ये माने मैं ये समझता हूं कि यह पृथ्वी भगवान के चरणों से
रहित हो गई है। इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत् ब्राह्मणी यदुपुर्याः कपिध्वजः तं पादयोर्निपतितम् अयथा पूर्व मातुरम् अधोपदनमबिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायामनुजं नृपः पृच्छति स्म शृण्मध्ये स्मरन्नारदेरितम्। ऐसा चिंतन कर ही रहे थे युधिष्ठिर और भीमसेन से कह रहे थे कि उसी समय अर्जुन आ पहुंचे। और ऐसा आतुर व्याकुल कभी अर्जुन को युधिष्ठिर ने देखा नहीं था। कितनी विपरीत विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन अर्जुन को इतना उदास और भ्रष्टश्री तेज से रहित मुखमंडल कभी अर्जुन का देखा नहीं। अधोबदनम बिंदुन, अधोबदन मुख नीचे की तरफ झुका लिया है अर्जुन ने। और अब बिंदुन, अप माने पानी, आंखों में पानी है। सृजंतम नयनाब्जयो, कमल के नयनाब्ज, अब्ज माने कमल, अप माने पानी, और उसमें जो जन्म ले उसको अब्ज कहते कमल। तो कमल के जैसे नेत्रों में अर्जुन के पानी है, आंसू है। ऐसा उद्वेग पूर्ण अर्जुन का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुए युधिष्ठिर, और उन्होंने पूछा कच्चिदानतपुर्यां नः स्वजनाः सुखमासते मधुभोज दशार्हारः सात्वान्धक विष्णयः शूरो पितामहः कच्चित् स्वस्त्यास्ते वाथमारिषः मातुलः सानुजः कश्चित् कुशल्यानक दुन्दुभिः। अर्जुन ये बताओ कि वहां द्वारका में रहने वाले हमारे स्वजन ठीक से है ना? मधुभोज दशार सात्वत अंधक और विष्णुवंश सब कुशल, ये एक ही वंश के कई भेद हो गए हैं। सब द्वारका में, सारांश है कि द्वारका में रहने वाले सब ठीक है ना? शूरो, हमारे जो नाना जी हैं शूरसेन, वो ठीक से तो हैं। और हमारे मामा जी जो हैं आनक दुंदुभि माने वसुदेव जी, वसुदेव, हाँ वसुदेव, वसुदेव जी वो ठीक से है ना? सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः आस्ताते सश्नुषः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। हमारी देवकी प्रमुख, देवकी प्रमुख मतलब देवकी जिनमें प्रमुख हैं, ऐसी जो वसुदेव जी की रानियां हैं, तो कहते हैं हमारी सातों मामियां ठीक से है ना? कच्चिद राजा हुको जीवत्यसत्पुत्रोस्य शानुजः हृदिकः ससुरो ससुतो क्रूरः जयंत गदसारणाः। राजा उग्रसेन ठीक है ना? जिनका पुत्र ठीक नहीं था, कंस, तो वो ठीक है ना? हृदीक, अक्रूर, जयंत, गद और सारण, ये सब लोग ठीक से तो है ना? आसते कुशलम कच्चित ये च शत्रुजितादयः कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वताम प्रभु। भगवान राम, राम माने बलराम जी, वो ठीक से है ना? प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीरतयो निरुद्धो वर्धते भगवान उत। प्रद्युम्न जो वृष्णिवंशियों में महारथी हैं, वो प्रद्युम्न ठीक है ना? अनिरुद्ध जी गंभीर नाद करने वाले अनिरुद्ध जी भी ठीक हैं क्या? सुषेणश्चारुदेष्णश्चा सांबो जाम्बवती सुधान्ये च कार्ष्णिप्रवराः सपुत्राः ऋषभादयः। सुषेण, चारुदेष्ण, जाम्बवती के पुत्र शाम्ब इत्यादि, अन्ये च कार्ष्णिप्रवराः, कृष्ण भगवान के और भी जो श्रेष्ठ पुत्र हैं वो सब ठीक है ना? तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दन शीर्षणयो ये चान्ये सात्वतर्षभाः। भगवान के सभी अनुचर श्रुतदेव, उद्धव, सुनंद, नंद इत्यादि जो हैं वो सब ठीक से तो हैं। अपि स्वस्त्यास्ते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयाः विस्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्ध सौहृदाः। राम और कृष्ण के भुजाओं के आश्रय में रहने वाले द्वारका के सभी वासी कुशल से तो है ना अर्जुन? भगवान अपि गोविंदो ब्राह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृदवृतः। भगवान गोविंद जो भक्तवत्सल हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, अपनी सुधर्मा सभा में द्वारका में वो सुख पूर्वक रह रहे ना, अपने सुहृदों से घिरे हुए। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोधावाद्योऽनंत सुखः पुमान्। सभी लोगों के मंगल कल्याण के लिए कामना करने वाले और प्रयास करने वाले भगवान अनंत, अनंत माने शेष होता है, शेषनाग मतलब बलराम जी, वो ठीक से तो हैं। यद बाहुदंड गुप्तायाम स्वपर्याम यद वोर्चिताः क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिका इव। जिनके बाहुदंड से सुरक्षित यादवों की पूरी द्वारका में सभी लोग क्रीडन्ति परमानंदम, परमानंद में खेल रहे हैं, वो भगवान राम और कृष्ण ठीक से तो हैं। यत पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्यादयो द्वेष्ट सहस्त्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशास्तदाशिशो
हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः यद् बाहुदण्डाभ्युदयानुजीवनो यदुप्रवीराय कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिविरारितं बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। जिनके चरण कमलों की सेवा के कर्म में 16,108 रानियां नित्य प्रति लगी रहती हैं, जिनके बाहुदंड के द्वारा समस्त यदुवीर अभ्युदय को प्राप्त होते आए हैं, जो सुधर्मा सभा की, जो सभा देवताओं की सभा से भी उत्तम है, ऐसी सभा के सभी सभासद कैसे हैं? ठीक से तो है ना। कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि में अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोषितः कच्चिन्नाभ्यतो भावैः शब्दादिविरंगलैः न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया प्रयत प्रतिश्रुतम्। क्या आपके चेहरे का तेज नष्ट होने का कारण ये है कि किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया हो? काहे काहे कि चिरोषिता, ज्यादा दिन चले गए हो ससुराल में। ननिहाल तो है ही, ननिहाल के साथ ससुराल भी है, कहीं ज्यादा दिन चिरोषिता, उषिता माने वसिता, चिरकाल, ज्यादा दिन रहने से कहीं तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, इसलिए ज्यादा दिन किसी रिश्तेदारी में नहीं रुकना चाहिए। तो कहीं ज्यादा दिन रुकने से तुम्हारा अवमानना, तुम्हारी अवमानना तो नहीं हुई। किसी ने अमंगल भरे शब्दों से तुम्हारा अपमान तो नहीं किया। या तो किसी व्यक्ति को कुछ देने के लिए कह करके तुम न दे पाए हो और किसी की कोई आशा तुम नहीं पूर्ण कर सके, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। कच्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः। कहीं तुमने किसी ब्राह्मण, बालक, गाय, वृद्ध, रोगी या स्त्री जो तुम्हारे शरण में आए हो, तुम उनकी रक्षा न कर सके हो, ऐसा तो नहीं हुआ। कच्चित् त्वं नागमो गम्यां गम्यां वा सत्कृतां स्त्रियं पराजितो वात भगवन्नोत्तमैर्न समैः पथि। कहते हैं कि कहीं तुम किसी अगम्या के साथ गमन तो नहीं करके आए, या तो गम्या स्त्री का तुमने असत्कार तो नहीं कर दिया, कहीं तुम अपने से छोटे किसी शूरवीर से हार तो नहीं गए। पराजितो वाथ भवान न उत्तमैः न समैः पथि। रास्ते में किसी तुम्हारे से समान व्यक्ति जो रहा, समान व्यक्ति से हारने में लज्जा नहीं होती, अपने से बड़े वीरों से हारने में भी शोभा ही होती है। लेकिन कहीं तुम अपने से छोटे वीरों से तो किसी से नहीं हार गए। अपि स्वित् पर्यभुंथास्त्वं संभोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवान् न यदक्षमम्। कहीं तुमने वृद्ध और बालक इन दोनों को भोजन कराए बिना भोजन तो नहीं कर लिया। किसी अर्जुन का तेज नष्ट हो गया है, उनमें उनका ये इनमें से कोई कारण हो सकता है। किसी व्यक्ति का तेज और यश कब नष्ट होता है? इन कार्यों में से जब वो कोई कार्य करता है। एक कारण ये भी कह रहे हैं युधिष्ठिर कि कहीं तुमने भोजन करने के लिए जाकर वृद्ध और बालकों को भोजन कराए बिना तो नहीं कर लिया। यानी घर में जो सबसे छोटे हैं और जो सबसे बड़े हैं, सबसे पहले उनको भोजन कराना चाहिए। अपने घर में सबसे सयाने और सबसे छोटे बच्चे को भोजन कराए बिना घर के लोग भोजन करते हैं, उस घर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। ऐसा कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा न रुक्। कहीं अपने सबसे प्रिय श्री कृष्ण को हम लोग खो तो नहीं बैठे और कहते हैं कि इन कारणों में से कोई अन्यथा कारण, कोई और कारण तो नहीं हो सकता है। इन्हीं में से कुछ न कुछ ऐसा कारण है जिनके कारण तुम्हारा तेज नष्ट हो गया है। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विगलपितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यत् बदनत् सरोज शोकेन शुष्यत्
वदन हृत सरोजो हत प्रभा विभुम तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण सुसन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मृतं नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा। इस तरह से जब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, नाना प्रकार के शंकाओं से समन्वित वचनों को सुन करके शोक के कारण अर्जुन का हृत और मुख दोनों ही, हृत सरोज माने हृदय कमल और मुख कमल दोनों ही हतप्रभ हो गया। हतप्रभ माने जिसकी प्रतिभा, हत माने नष्ट हो गई है, उसको हतप्रभ कहते हैं। जिसकी प्रभा, प्रभा माने आभा, प्रभा कांति सौंदर्य जिसका नष्ट हो जाए उसको हतप्रभ कहते हैं। विभुम तमेवानुध्यायन, उन्हीं श्री कृष्ण को ध्यान करते हुए, ना शक्नोत प्रतिभाषितुम, बोलने की क्षमता न रही, गला अवरुद्ध हो गया, आंखें भर आईं, तो अपने आंखों को पोंछ करके पाणिना मृज्य नेत्रयो, पाणिना माने हाथ से, नेत्रयो माने दोनों नेत्रों को, आमृज्य माने पोंछा, और फिर परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय उत्कंठ्य का तरह, प्रणय के कारण, प्रेम के कारण, औत्कंठ्य का तरह जिनका कंठ भर आया है, ऐसे अर्जुन सख्यम मैत्रीम सौहृदम, भगवान से जो उनका सख्य भाव था, मैत्री थी, सुहृद भाव था, सारथ्य आदिषु संस्मरण, भगवान ने कैसे सारथी बन करके ऐसे महावीर के शंकर को भी पराजित करने की सामर्थ्य रखने वाले थे। भीष्म और द्रोण के हाथ में धनुष हो तो शंकर जी भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते, ऐसे महावीर थे। तो कैसे भगवान ने कुशल सारथ्य करते हुए महाभारत के युद्ध में विजयश्री प्रदान करवाया, उसको याद करते हुए नृपम अग्रजमित्याह, अपने अग्रज, नृपम अग्रजम, अपने अग्रज माने बड़े भाई जो राजा भी हैं, उनसे वाष्प गदगदया गिरा, वाष्प माने आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वाणी अवरुद्ध हो गई है, गदगद गिरा माने वाणी से बोले। अर्जुन उवाच वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्, यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः, उक्थेन रहितो येष मृतकः प्रोच्यते यथा। हे महाराज, अपने बंधु के रूप में जिन्हें हम मानते थे, ऐसे श्री हरि से हम सब रहित हो गए हैं, वंचित हो गए हैं। वंचित का अर्थ होता है ठग लेना, वंचना माने किसी को ठगना। तो भगवान ने हम सबको ठग लिया है। ये न में प्रथम तेज, उन्हीं के कारण मेरा यह तेज नष्ट हो गया, उन्होंने मेरा तेज हरण कर लिया है। जिनके एक क्षण के वियोग से प्रिय व्यक्ति भी अप्रिय दर्शन हो जाता है। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शन। एक क्षण का वियोग हो जाए तो यह लोक अप्रिय दर्शन हो जाता है, प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी अप्रिय हो जाता है। उक्थेन रहितः येष मृतकः प्रोच्यते यथा, जैसे प्राण से रहित होने पर इस शरीर को लोग मृतक कह करके छू लें तो नहाना पड़ता है। सबसे प्रिय जो अपना हो, यदि वह परमात्मा उसके भीतर से निकल जाए तो फिर उसको छू करके नहाते हैं, जो सबसे प्रिय था। ऐसे ही भगवान हम सबको छोड़ के चले गए हैं। यत संश्रयात् द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजो हृतं खलु मया भेदश्च मत्स्या सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्ण। जिनके चरण कमलों के आश्रय में रह करके द्रुपद के घर में इकट्ठे सारे देश के राजाओं को एक पल में पराजित करके मैं कृष्णा को जीत करके ले आया। कृष्णा माने द्रौपदी को ले आया मैं जीत करके। यत सन्निधा, वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। यत सन्निधा मुखांडवमग्नयेदाम इंद्रम च सामर गणम तरसाभिजित्य लब्धा सभा मय कृताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो हरन नृपतयो बलिमध्वरेते। जिन श्री कृष्ण की कृपा से खांडव वन को जला करके हमने अग्निदेव को तृप्त किया,
और उनकी कृपा से मय दानव ने अद्भुत शिल्प कला से संयुक्त यह सुधर्मा सभा, यह जो हमको वो क्या इंद्रप्रस्थ मय दानव ने बनाया था ना, मय दानव का बनाया वो, तो जिनकी कृपा से खांडव वन को जला करके हमने अग्नि को तृप्त किया, जिनकी कृपा से मय दानव ने अद्भुत शिल्प कला से समन्वित यह इंद्रप्रस्थ हमें दिया, वो श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। यत् तेजसा नृपशिरोंग्रिमहन् मखार्थे आर्योनुजस्तव गजायुत सत्ववीर्यः तेना हृदा प्रमथनाथ मखाय भूपाः यन्मोचितस्तदनयन बलिमध्वरेते। जिन श्री कृष्ण की कृपा से भारतवर्ष के समस्त राजाओं को जीत करके हमने राजसूय यज्ञ किया, वो श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके चले गए। पत्न्यास्तवाधिमख कृप्त महाभिषेक श्लाघिष्ठचारु कवरं कितवै सभायां स्पष्टं विकीर्य पदयो पतिता श्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियोधिकृत हतेश विमुक्त केशाः। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें भरी सभा में दुशासन ने छूने का साहस किया था, उन केशों को बिखेर करके आंखों में आंसू भर के जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तो उन्होंने उसके सामने उसके कठोर और घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। और फिर उन धूर्तों को जैसा सबक सिखाया वो कौन नहीं जानता है, वो श्री कृष्ण हम सबको छोड़ के चले गए। यो नो जुगोपवन में दुरंत कृच्छात दुर्वासरोरि विहितात अयुताग्र भुग्यः शाकान्न शिष्टमुपयुज्य स्त्रीलोकीं तृप्तामन्तसलिले विनिमग्न संघः। जिन श्री कृष्ण की कृपा से अपने दुश्मन दुर्योधन के द्वारा भेजे हुए दुर्वासा ऋषि को हम लोगों ने एकमात्र शाक के पत्ते से तुष्ट कर दिया, संतुष्ट कर दिया, और उनके शाप से हम सब बच गए। ऐसे श्री कृष्ण हम सबको छोड़ के चले गए। यत्तेजसात भगवान युधिशूलपाणिर्विस्मापितः सकरिजोस्त्रं मदान्निजं मे अन्ये विचाह मुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। जिन श्री कृष्ण की कृपा से शूलपाणी भगवान गिरिजेश माने शंकर जी, गिरिजा के ईश, जिन श्री कृष्ण की कृपा से युद्ध में शूलपाणी गिरिजेश को मैंने विस्मित कर दिया, और उन्होंने प्रसन्न होकर के अपना निज अस्त्र, जिसे पाशुपतास्त्र बोलते हैं, उन्होंने मुझे प्रदान किया। और भी बहुत सारे कार्य हमने उनकी कृपा से किए, यहाँ तक कि मैं इसी शरीर से जीते जी स्वर्ग पहुंच गया। मुझे देख करके इंद्र आसन में से आधा सिंहासन छोड़ दिए और बोले, आओ अर्जुन बैठो। जिन कृष्ण की कृपा से जीते जी स्वर्ग जा करके इंद्र के आधे सिंहासन में बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, वो महेंद्र भवने महत आसनार्धम। जीते जी पहली बात तो स्वर्ग जाना असंभव है, फिर चले भी जाए तो इंद्र ऐसे वैसे कोई थोड़ी न बनेगा। 100 यज्ञ करने के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्र बनता है। 100 माने शत और यज्ञ माने क्रतु, शतक क्रतु इसीलिए इंद्र का एक नाम है। और शतक क्रतु का शॉर्ट फॉर्म है शक्र, शत का शा लिया और क्रतु का क्रा लिया, नाम बन गया शक्र। तो जिनकी कृपा से इंद्र ने हमें आधा आसन प्रदान किया, तो 100 अश्वमेध कहाँ किए थे, तो कैसे इंद्र के सिंहासन में बैठ गए। वैसे कृष्ण की कृपा से बिना अश्वमेध यज्ञ के इंद्र के सिंहासन में बैठने का सौभाग्य मुझे मिला। वो श्री कृष्ण हम सबको छोड़ के चले गए। तत्रैव मे विहरतो भुजदंड युग्मं गांडीव लक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में कुछ दिन रुक गया, इंद्र के आग्रह से, इंद्र के यहाँ गए, आधे सिंहासन पर बैठाया, इंद्र ने आग्रह किया कुछ दिन रुक जाओ हमारे यहाँ, और मेरे कुछ निवात कवच नामक जो दैत्यगण हैं वो हमको परेशान करते हैं, उनको आप समाप्त करो। तो इंद्र की सहायता के लिए अर्जुन ने निवात कवच नामक दैत्यों के समूहों का नाश किया और इंद्र का काम बनाया। ऐसे श्री कृष्ण की कृपा से उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने हमको छोड़ दिया है। और कहते हैं, यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूष्वदभ्र राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु
अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानाम आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आरक्षत। भीष्म कर्ण, गुरु माने द्रोणाचार्य, भीष्म कर्ण गुरु शल्य, शल्य शल्य वो जो पांडु की दूसरी पत्नी माद्री, माद्री के सगे भाई थे शल्य, और शल्य का सारथी बना था कर्ण महाभारत के युद्ध में। कितने बड़े वीर रहे होंगे। शल्य ने कहा था दुर्योधन से कि अर्जुन के पास कृष्ण जैसा कुशल सारथी है, यदि मेरे को कृष्ण सारथी के रूप में मिल जाए तो मैं इस महाभारत युद्ध को जल्दी ही निपटा दूंगा। लेकिन कृष्ण तो आएंगे नहीं। कर्ण को रथ चलाना बहुत बढ़िया आता है, सूत पुत्र है। तो बोले कि अगर कर्ण मुझे सारथी के रूप में मिल जाए तो मैं तुम्हें महाभारत युद्ध जितवा दूंगा। और शल्य का सारथी बना फिर कर्ण, दुर्योधन के अनुरोध पर। नहीं तो कर्ण बोला कि मैं ऐसा वैसा वीर नहीं हूं, भारत के जितने वीर हैं वो मेरा रथ चलाने के लिए तरसते हैं कि मैं कर्ण का रथ चलाऊं, ऐसा वीर हूं, लेकिन चलो तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे लिए ये भी सही। और वो कर्ण शल्य का फिर रथ चालक बना। ऐसे थे महावीर शल्य, और सगे मामा थे नकुल सहदेव के, लेकिन पहले चला गया सेना मांगने। तो ये था पहले का जो सिस्टम लोगों का। बात दे दिया तो दे दिया। सगे भांजों को मारने के लिए खड़े थे और इतनी सेना का नाश किया शल्य ने, अद्भुत। और फिर वो युधिष्ठिर के हाथों मरे। भाला चलाने में बड़े निपुण थे, फिर युधिष्ठिर के हाथों मरे। क्या युद्ध रहा होगा। इसीलिए तो अर्जुन भाग रहे थे कि हम इनको नहीं मारेंगे। तो अर्जुन कहते हैं यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूष्वदभ्र राजन्य वर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथ यूथपानाम आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आरक्षत। ये इतने बड़े बड़े वीर थे कि यूं चुटकियों में इंद्र को भी हराने की क्षमता रखते थे। लेकिन वो तो कृष्ण की कृपा थी कि अग्रे चरो मम विभो, ये मेरा रथ ले जाके उनके सामने खड़े कर देते थे। और आयुर्मनांसि च दृशा, दृशा माने अपनी आंखों से उनकी आयु और मन दोनों छीन लेते थे। कृष्ण को जो देखे तो देखता रह जाए, धनुष बाण चलाना भूल जाए। क्या सौंदर्य, त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम, इतने सुंदर कृष्ण कि महावीर उन्हें देखते ही बस थकित रह जाते थे। अर्जुन कहते हैं कि मेरे आगे आगे चलते हुए कृष्ण ने अपने नयनों से, दृशा, दृशा माने अपने नयनों से आयु और मनांसी, आयु और मन दोनों ही चुरा लिया। वो तो कहने के लिए मैंने बाण चला करके उन्हें केवल गिराया है, मारा तो कृष्ण ने है सबको। वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। यद्दोषुमा प्रणिहितम गुरु भीष्म कर्ण नप्तृत्रिगर्त शल सैंधव बाहलिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर हरि नृहरि दासमिवासुराणि। युद्ध भूमि में गुरुदेव, द्रोण, भीष्म, कर्ण इत्यादि जो महावीर थे, इनके अचूक अस्त्र शस्त्र मुझे स्पर्श तक नहीं कर सके। अमोघ, मोघ माने होता है व्यर्थ, और अमोघ माने जो कभी व्यर्थ ना हो। कहते हैं अस्त्राणि अमोघ महिमानि, अमोघ महिमा वाले अस्त्र शस्त्र न पस्पृशुर, मेरा स्पर्श तक नहीं कर पाए। जैसे नृहरिदास अमिवासुराणि, नृहरि, नृ माने मनुष्य और हरि माने शेर भी होता है। हरि, हरि शेर, सिंह को भी हरि कहते हैं। कहते हैं नृहरि माने नरसिंह। जैसे नृसिंह भगवान के दास माने प्रहलाद जी को लाखों प्रयास करने के बाद भी असुर लोग छू तक नहीं सके, वैसे ही इन बड़े बड़े वीरों के महाअस्त्र शस्त्र मेरा स्पर्श तक नहीं कर सके। ऐसे श्री कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए। सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो में यत् पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्याः माम श्रांत वाह मरयो रथिनो भविष्ठम न प्राहरन् यदनुभाव निरस्त चित्ताः नरमान्युदार रुचिर स्मृत शोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति संजल्पितानि नरदेव हृदयस्पर्शानि स्मर्तुं लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। नर्म कहते हैं हंसी मजाक को,
कभी कभी हंसी मजाक में हम लोग ऐसे बातें कर लेते थे जैसे कोई सेवक और स्वामी बात करता है, और वो मुझे जब हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखे, हे कुरुनंदन कहते थे, संजल पितानि नरदेव हृदय स्पर्शानि, उन भगवान की ये बातें जो हृदय को स्पर्श कर जाती हैं, वो जब याद आती हैं तो मेरा मन व्यथित हो जाता है। और कहते हैं सोहम नृपेंद्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुरता हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रह मंगरक्षण गोपैरसद्भिरबले विनिर्जितोस्मि। उन भगवान के रहित होने पर मैं वही अर्जुन आज रास्ते में दुष्ट गोप ग्वालों के द्वारा हार गया। कहते हैं तदवै धनुस्तैषवः सरथो हयास्ते सोहम रथि नृपतयो यत आमनन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीश रिक्तम भस्मन्हुतम कुहकराद्धमिवोक्तमोष्म्याम्। कहते हैं तदवै धनु, वही मेरा गांडीव धनुष, वही मेरे बाण, वही मेरा अक्षय तरकस, वही मैं अर्जुन, वही रथ जिसके सामने बड़े बड़े राजा आकर के मस्तक झुकाते थे, आज कृष्ण के चले जाने से सर्वम तदभूत सर्वम क्षणेन, एक क्षण में तदभूत सदीश रिक्तम, ईश रिक्तम, ईश माने कृष्ण से, रिक्त माने अलग होने पर, कृष्ण से अलग होने पर वही हमारा वही मैं, सब कुछ मेरा, वही रथ, वही धनुष, वही बाण मेरा असत अभूत, निरर्थक हो गया। जैसे भस्मन, जैसे कोई राख में हवन करे तो कोई मतलब नहीं, वैसे ही मैं धनुष बाण चलाता रहा, कुछ नहीं। दुष्ट गोप ग्वाल वालों ने मुझे मार्ग में हरा करके भगवान की स्त्रियों को मुझसे छीन लिया। राजस्त्वया विपृष्टानां सुरतां नः स्वनपुरे विप्रशाप विमूढानां निगतां मुष्टिभिर्मिथा वारुणीं मधुरां मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसां अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषिताः। कहते हैं हे राजन, आपने जो पूछा था वो मैंने बता दिया। विप्रशाप से विमूढ़ हो करके आपस में लड़ करके सारे यदुवंशी मर गए, और अर्जुन कहते हैं चतुःपञ्चावशेषिताः, केवल 4-5 बचे हैं, बस बाकी सब मर गए। और प्रायेण एतद् भगवते ईश्वरस्य विचेष्टं मिथो निगन्ति भूतानि भावयन्ति च निमिथा जलौकसां जले यद्वन् महान्तो दन्त्यनीयसः दुर्बनान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैः यदुभिः महद्भिः अतिरान् विभुः इतरान् विभुः यदून् यदुभिरन्योन्यं भूभारान् संजहारः देश कालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमान् च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार में प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं और एक दूसरे को मारते भी, मार भी डालते हैं। हे राजन, जिस प्रकार से जलचरों में छोटे जलचर बड़े जलचरों के भोजन बन जाते हैं, उसी तरह दुर्बलों को बलवानों का भोजन ही तो बनना पड़ता है, परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं। अतिशय बली जो यदुवंशी थे, बड़े बड़े यदुवंशी थे, उन्होंने छोटे छोटे जो उनसे कमजोर थे उन सबको मार डाला। इस तरह से भगवान ने आपस में ही लड़ा करके एक दूसरे को और भूभारान संजहारः, पृथ्वी के भार का हरण कर लिया। सूत जी कहते हैं एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनाति गाढेन शान्तासीत् विमलामतिः वासुदेवाङ्घ्रिध्यानात् परिवृणीतरङ्गसा भक्त्या निर्मतिता शेष कषाय देशनोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् संग्राममूर्धनि कालकर्म तमोर्धं पुनरध्यगमत् प्रभु विभुः। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते करते शांताशीत विमलामति, अर्जुन की मति शांत और निर्मल हो गई। भगवान वासुदेव के चरण कमलों का ध्यान करने से भक्ति से पूर्ण जो मन है अर्जुन का, वह अशेष कषाय से रहित हो गया, समस्त दुखों से मुक्त हो गया। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि, युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान बताया था अर्जुन को, जो ज्ञान गीतम गाया गया था, यानी श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन ने स्मरण किया, और काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमत् विभु, और काल कर्म तम के प्रभाव से वो मुक्त हो गए। गीता का ज्ञान जब स्मरण किया तो उन्हें भगवान का वियोग नहीं स्मरण हुआ, दूर हो गया। उन्हें याद आया कि भगवान तो
हर जगह है, सब में है। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति नैर्गुण्यात अलिंगत्वात् असंभवः। वो ब्रह्म संपत्ति जो ज्ञान था भगवान ने दिया था, उसके द्वारा छिन्न द्वैत संशय है, उनका सारा द्वैत, द्वैत माने मैं, द्वैत माने द्वित्व का भाव, मैं अलग हूं भगवान अलग है, ये भाव उनका जाता रहा और सारे संशय दूर हो गए। निशम्य भगवान मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वपथायपतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। युधिष्ठिर ने जब सुना कि भगवान चले गए तो उन्होंने भी स्वपथाय मतिम चक्रे, स्वपथाय, स्व माने स्वर्गलोक, स्वर्गलोक जाने के लिए उन्होंने मतिम चक्रे मन बनाया। पृथाप्यनुश्रुत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं जनाम एकांत भक्त्या भगवत्तदेवक्षजे निवेशितात्मो परमां संसृतेः। पृथा माने कुंती। कुंती ने जब सुना कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो उन्होंने वहीं पर बिना एक क्षण गंवाए वहीं गिरी और उनका परम धाम गमन हो गया। भगवान का वियोग एक क्षण भी नहीं सह सकी कुंती मैया। यया हरत भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः। जिस शरीर से भगवान ने पृथ्वी का भार हरण किया उसको भगवान ने छोड़ दिया। जिस शरीर से उन्होंने धरती का भार हरण किया उस शरीर को भगवान ने छोड़ दिया। और कंटकम कंटके नेव द्वयम चापी शितुस्समम। जैसे एक कांटा पैर में लग जाए तो एक और कांटा ले आते हैं और उस कांटे से पैर में लगे हुए कांटे को निकालकर फिर दोनों कांटे फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही भगवान ने एक शरीर धारण किया और उस शरीर से सारे दुष्टों का संहार करके और उस शरीर को छोड़कर फिर भगवान चले गए। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जहियाद यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौत चकलेवरम। भगवान ने भूभार का हरण करके अपने उस शरीर का भी त्याग कर दिया। जैसे नट के समान भगवान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं, जैसे मत्स्य अवतार हुआ, कश्यप अवतार हुआ, कूर्मावतार, सारे अवतार होते हैं, वैसे ही भगवान ने माया से गूढ़ा कपट मानुषः माया मनुष्यम हरिम, भगवान माया से मनुष्य के रूप में आए थे, भगवान ने उस शरीर को अंतर्हित कर दिया। यदा मुकुंदो भगवान इमाम महिम जहौ स्वतनवा श्रवणीय सत्कथा तदा तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसाम अधर्म हेतु करिरन्नो वर्तत। जब जिस दिन भगवान इस धरती को छोड़ करके गए उसी दिन से अधर्म हेतु, अधर्म का जो कारण है कलियुग, वह अन्वर्तत आ गया। जिस दिन भगवान गए उसी दिन कलियुग आ गया। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधा पुरेश राष्ट्रेश गृहे तथात्मनि विभाव्य लोका नृत जिह्म हिंसनात् अधर्म चक्रम गमनाय पर्यधात्। युधिष्ठिर ने देखा कि कलयुग आ गया है तो उन्होंने गमनाय पर्यधात् जाने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया। स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मानं सुसमं गुणैः तोय निव्याः पतिं भूमे अभ्यसिंचत् गजाः वै मथुरायां तथा वज्रं सूरसेन पतिं ततः प्रजापत्यं निरूप्येष्टम् अग्नीन् अपिपदीश्वरः विसृज्यता तत्सर्वं दुकूल वलयादिकं निर्ममो निरहंकारः सच्चिन्नाशेषवन्दना वाचं जुहाव मनसि प्राणितरे च तं मृत्योपवानं सोत्सर्गं तच्च पंचत्वे यजो हवीत्। स्वराट पौत्रम विनयनम, अपने विद्या विनय से संपन्न पौत्र को युधिष्ठिर ने राजा बनाया और मथुरा में वज्रनाभ को राजा बनाया। मथुरा का राजा वज्रनाभ को बनाया और स्वयं राजोचित जो दुकूल वलयादिकम, जो राजोचित वस्त्र कंकन कुंडल इत्यादि थे उन सब का त्याग करके निर्ममः, मम का अर्थ होता है मेरा, अस्मत् शब्द के षष्ठी विभक्ति में मम बनता है एक वचन में, मम माने मेरा, निर्ममः ममता निकल गई, कुछ मेरा है ही नहीं, और निरहंकार, अहम माने मैं राजा हूं कि मैं क्षत्रिय हूं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ये सारा भाव उनके मन से निकल गया। और फिर उन्होंने चीरवासा निराहारो बद्धवांग मुक्त मूर्धजा दर्शनात् मनोरूपम जडोन्मुक्त पिशाचवत। चीरवासा सामान्य से जो सन्यासियों के धारण करने योग्य जो वल्कल वस्त्र होता है उसको पहना, निराहारा आहार को छोड़ दिया, बद्धवांग बोलना छोड़ दिया, मुक्त मूर्धजा केशों को संवारना छोड़ दिया, दर्शनात् मनोरूपम जडोन्मत्त पिशाच, जड़ उन्मत्त माने पागल और पिशाच की तरह रहने लगे। युधिष्ठिर जी ऐसा रूप बना लिया।
अनपेक्षमाणो निरगात अशृण्वन् बधिरो यथा। किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कुछ भी कह रहा है तो अशृण्वन्, सुनते ही नहीं है, बधिरो यथा, जैसे कोई बहरा हो, बोलते नहीं है जैसे मूक हो गए हों, और सुनते नहीं है जैसे बहरे हो गए हों। और इस तरह से उदीचिम प्राविवेशाशाम, उत्तर दिशा की ओर गए, हृदय ब्रह्म परम ध्यान, अपने हृदय में ब्रह्म का ध्यान करते हुए, सर्वे तमनु निर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयाः, उनके सभी भाई भी उनके साथ गए। और देखा युधिष्ठिर ने कि कलयुग आ गया है, तो स्वर्ग की यात्रा किया सबने, और हृदय में वैकुंठनाथ भगवान को धारण करके अपना मोक्ष कर लिया। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम। द्रौपदी ने देखा कि पतियों ने तो हमारी अपेक्षा कर दी, हमारी उपेक्षा कर दी, हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं समझा। महाभारत के अनुसार पांडव द्रौपदी को लेके जाते हैं, लेकिन भागवत में लिखा है कि पांडव द्रौपदी को छोड़ के चले गए, द्रौपदी को छोड़ के गए। तो द्रौपदी ने देखा कि पांडवों ने तो हमारी उपेक्षा कर दी, तो वासुदेवे भगवती एकांतमतिरापतम, भगवान वासुदेव के चरणों में अपनी मति को लगा करके भगवान को प्राप्त किया द्रौपदी ने स्वयं। इसका अर्थ ये है कि धर्म और मोक्ष, आप धर्मपत्नी है, वो धर्म तो साथ में करेंगे, अर्थ भी कमाएंगे तो उसी को समर्पण करना चाहिए, काम में भी वो आपके साथ रहेगी, लेकिन मोक्ष का मार्ग आपको अकेले ही तय करना पड़ेगा। इसलिए विवाह के समय 3 फेरे कन्या आगे चलती है, और चौथा जो फेरा होता है अग्नि का, वो उसमें वर को आगे चलना पड़ता है। 3 फेरे माने धर्म अर्थ काम में पत्नी आगे रहेगी। आप देखो धर्म में जहां भी धर्म का काम होगा माताएं सबसे पहले पहुंचेंगी। कहीं भागवत हो तो देखो तो 40 पुरुष रहेंगे तो 400 माताएं रहेंगी, पुरुष कम होते हैं। धर्म में, अर्थ में जितना माताएं पैसा बचा सकती हैं उतना पुरुष नहीं बचा सकता। इसलिए पैसा बचाना है तो घर की मालकिन को ही देना चाहिए, बचा के वो रखेगी। धर्म अर्थ काम में भी स्त्री आगे है। तो धर्म अर्थ काम, इन 3 पुरुषार्थों में महिला आगे है, इसलिए वो आगे आगे चलती है। लेकिन चौथा फेरा जो है मोक्ष का, उसमें पुरुष को आगे जाना पड़ता है। यानी मोक्ष तो आपको अकेले ही करना पड़ेगा, अपना मोक्ष में आपको कोई साथ नहीं देगा। इसलिए पांडवों ने द्रौपदी को छोड़कर और अपनी वैकुंठ की यात्रा की, स्वर्ग की यात्रा की। कहते हैं यह श्रद्धा इतत भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानाम इति संप्रयाणम शृणोत्यलम स्वस्तैनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम। पांडवों के महाप्रयाण की इस कथा को जो सुनता है वह परम गति को प्राप्त करता है और भगवान के चरणों में भक्ति को प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं कि ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीम महाभागवत शशास यथा ही सूत्याभिजात को विदा समाधिशन महत्वस्था। परीक्षित के जन्म के समय महर्षियों ने जो जो बातें कही थी वो सब परीक्षित में स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। और द्विजवर्य शिक्षया, वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के आधार पर राज्य करने लगे। स उत्तरस्य तनयाम उपये में इरावतीम, उत्तर प्रजापति उत्तर की कन्या इरावती से उन्होंने विवाह किया परीक्षित जी ने। और जन्मेजयादीश चतुरस्याम उत्पादित सुतान, इरावती के गर्भ से जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्रों को जन्म दिया। 3 अश्वमेध यज्ञ किए, शारदवत को गुरु बना करके, शारदवत ऋषि को उन्होंने गुरु बनाया और 3 अश्वमेध यज्ञ किए। निजग्राह उजसा वीरः कलिम दिग्विजय क्वचित नृपलिंग धरम शूद्रम घनंतम गोमिथुनम पदा। उन्होंने दिग्विजय में जाते समय नृपलिंग धरम शूद्रम, राजा का वेश धारण करके शूद्र के रूप में देखा कलयुग को, तो उसका दमन किया। शौनक जी कहते हैं कस्य हेतोर निजग्राह कलिम दिग्विजय नृपः नृदेव चिन्ह नृक सूत्र कोसौ गाम्यः पदाहन तत्कथिताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयाम। शौनक जी कहते हैं कि आपने कहा कि कलयुग का दमन किया परीक्षित ने, नृदेव चिन्ह नृक, ये कौन था जो गाय को मार रहा था? यदि कृष्ण कथाश्रयम,
यदि श्री कृष्ण की कथा से इसका संबंध है तो सुनाइए। श्रोता सावधान है, कह रहा है यदि कृष्ण की कथा से संबंध है तो सुनाइए, और यदि कृष्ण की कथा से इसका संबंध नहीं तो बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की कथा से हट करके कोई भी कथा सुनने को तैयार नहीं है शौनक जी। ऐसा श्रोता सावधान श्रोता है। कहते हैं सूत जी कहने लगे, यदा परीक्षित पुरुषांगले वसत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्ताम अनति प्रियाम ततः सरासनम संयुग शौंडिराददे। जब परीक्षित हस्तिनापुर में कुरुजांगल देश में रह रहे थे तो उन्हें पता लगा कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्ती थे, अपने राज्य शासन काल में उन्हें पता लगा कि कलयुग आ चुका है। तो एक दिन उन्होंने रथ में बैठ करके भद्राश्रम केतुमालम च भारतम चोत्तरान कुरुन किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। भद्राश्व केतुमाल कुरु इत्यादि किम पुरुष आदि वर्षों में जाकर उन्होंने विजय प्राप्त करी और सबसे उन्होंने भेंट ग्रहण किया। एक दिन की बात है, तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां मृत्युमनोहम नाति दूरे किलाश्चर्यम यदासित तन्निबोध में। परीक्षित जी दिग्विजय में निकले ही थे। तमाम राजा उनके स्वामित्व को स्वीकार कर रहे थे कि हम आपके छत्र छाया में रह करके राज्य करना चाहते हैं, आपसे युद्ध हम नहीं कर सकते। ऐसा करते करते दिग्विजय करते करते परीक्षित आगे चल रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा नाति दूरे किलाश्चर्यम, थोड़ी से दूर में एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक बैल और एक गाय खड़े हैं और बैल मनुष्य की आवाज में गाय से कह रहा है। गाय रो रही है। गाय को रोते हुए देखा तो बैल ने कहा, कच्चित भद्रे अनामयमात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन आलक्षये भवतीमन्तरादिं दूरे बंधुम शोचसि कंचनाम्ब। अरे माँ, आप काहे को दुखी हो रही हैं? क्या आपका कोई बंधु आपसे दूर हो गया है? पादैर्न्यूनं शोचसि मयिक पादम आत्मानं वा वृषलैर्भोक्ष्यमाणं अहो सुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उतस्मिन् मघवत्य वर्षति। देखिए, पृथ्वी के दुखी होने के कारण यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं। पृथ्वी कब दुखी होती है? कहते हैं, वो बैल कहता है धर्म जो है, धर्म बैल है और पृथ्वी जो है वो गाय के रूप में है। बैल जो है वो धर्म है और गाय जो है वो पृथ्वी है। तो बैल कहता है, माने धर्म कहता है कि मेरे 3 पैर कट गए हैं, क्या इसलिए आप रो रही हैं? धर्म के जो 4 चरण हैं उनमें से कलयुग में तो 3 खत्म ही हो जाते, एक ही बचता है। तो कहते हैं कि मेरे 4 चरणों में से एक चरण बचा है, क्या इसलिए रो रही हैं? अथवा वृषलैर्भोक्ष्यमाणम, दुष्ट राजाओं के द्वारा आप भोगी जा रही हैं, क्या इसलिए दुखी हो रही हैं? अरक्षमाण स्त्रिय उर्वी बालान शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान, या स्त्रिय उर्वी बाल, हे उर्वी माने पृथ्वी, हे पृथ्वी मां, क्या आप स्त्रियों के और बालकों की सुरक्षा न होने के कारण रो रही हैं? जब पृथ्वी में बच्चे और स्त्रियां असुरक्षित हो जाएं तो पृथ्वी मां रोती है। या वाचम देवीं ब्रह्म कुले कुकर्मणि अब्राह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान, ब्राह्मणों के भ्रष्ट हो जाने पर क्या आप रो रही हैं, या राजकुल के दुष्ट हो जाने पर आप रो रही हैं? किम शत्रबंधून कलिनोपसृष्टान राष्ट्राणि मा तैरवरोपितानि तस्तते वासनोपवासः स्नानव्यवायोन्मुख जीवलोकम यदवाम्बते भूरिभारावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्र्यन्तरहितस्य स्मृति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। या तो अपने ऊपर जो भार है उसको दूर करने के लिए आए हुए भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने से दुखी हो। काहे को दुखी हो, ऐसा पूछ रहे हैं। धर्म पूछ रहा है। तो धरणी उवाच, पृथ्वी बोली, भवान ही वेद तत्सर्वम यन्माम धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै। आप सब जानते हैं कि क्या कारण है मेरे रोने का। आप साक्षात धर्म हैं। आप 4 चरणों से हमेशा रहते हैं, लेकिन
सत्यम शौचम दया क्षांति त्यागः संतोष आर्जवम शमो दमस्तपः साम्यम तितिक्षो प्रतिश्रुतम ज्ञानम विरक्तिमैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्धैर्यम मार्दवमेव च प्रागल्भ्यम प्रश्रयशीलम सह ओजो बलम भगा गांभीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिमानो नहंकृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्यायत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्वियन्ति स्म कहिचित् न वियन्ति स्म कहिचित्। इन यहाँ पर बहुत सारे गुण गिनाए हैं भगवान के। इन सत्य शौच दया शांति त्याग आर्जव संतोष शाम दम तप साम्य तितिक्षा उपरति ज्ञान विरक्ति ऐश्वर्य शौर्य तेज बल स्मृति स्वातंत्र्य कौशल कांति धैर्य मार्दव प्रागल्भ्य प्रशय शील सह ओज बल भग गांभीर्य स्थैर्य आस्तिक्य कीर्ति और अनहंकृति, ये जो गुण है ये सब भगवान में स्थित हैं। आप तो जानते हैं कि तेनाहम गुण पात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम शोचामि रहितम लोकम पापमना परिवेक्षितम। कलियुग के द्वारा व्याप्त इस समाज में जो दोष हैं उन दोषों का चिंतन करते हुए और गुण पात्र श्रीनिवास से रहित होकर के मैं चिंतित हो रही हूं। आत्मानम चानुशोचामि, अपने लिए भी सोच रही हूं, और भवंतम च अमरोत्तमम, हे अमरोत्तमम, अमर माने देवता, अमराणाम उत्तम अमरोत्तम, अमरों में देवताओं में जो सबसे उत्तम है उसको अमरोत्तम बोलते हैं। हे देव श्रेष्ठ, अपने लिए भी चिंतित हूं और आपके लिए भी चिंतित हूं। देवान पितॄन ऋषीन साधून सर्वान वर्णास तथा श्रमान, मैं देवताओं के लिए चिंतित हूं, मैं पितरों के लिए चिंतित हूं, ऋषियों के लिए चिंतित हूं, सभी वर्णों के लिए मैं चिंतित हूं। ब्रह्मादयो बहुतितम यदपांग मोक्ष कामास्तपस्समचरन् भगवत प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविंद वनम विहाय पाद सौभगवनम भजते अनुरक्ता। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के लिए लक्ष्मी कमल वन को छोड़ करके आ जाती है, उन भगवान के चरण कमलों से रहित होने पर मैं सोच कर रही हूं। कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित बलगुजलपैः स्थैर्यं समान महरन मधुमानिनी नाम रोमोत्सवो मम यदंग्रि विटंकिकायाः तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्ता परीक्षित नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वती। कहती है पृथ्वी मैया कि जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन और मनोहर मुस्कान से, मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि अपनी रानियों के साथ वार्तालाप किया, सारे संसार को अधर्म से मुक्त किया, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर सुख का अनुभव करती थी, उन चरणों से रहित होकर के कौन ऐसा है जो दुखी नहीं होगा। ऐसी वार्ता, ऐसी बातें आपस में कर ही रहे थे वो धर्म और पृथ्वी। परीक्षित जी उनके नजदीक पहुंच गए। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की जय। कल पुनः थोड़ा समय का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो श्लोकों का पाठ बढ़ जाएगा और अर्थ सूक्ष्म होता जाएगा। नहीं तो आज तो 8 बजे बोला था आपने, 8 बजे होगा कितने, 7 बजे का नहीं का? हाँ 7 साढ़े 7 बजे क्योंकि 7 साढ़े 7 घंटा से ज्यादा फिर स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। तो काफी लंबा चल कल ना 7 बजे से अपन बैठते हैं। हम तैयार रहते हैं, आप तैयार रहेंगे, कल हो जाएंगे तैयार। हाँ बिल्कुल, और होना ही पड़ेगा, क्योंकि उस जो समय निर्धारित है उसके अंतराल में ही अपने को करना है। जितना समय रहेगा वैसा व्याख्यान हम कर पाएंगे। समय कम हुआ तो पाठ की गति बढ़ जाएगी, श्लोक ज्यादा रह जाएंगे, फिर अर्थ मुख्य श्लोकों का ही फिर कह पाएंगे, नहीं तो मूल अर्थ ही बस जो किताब में लिखा है वही कह करके कथा को पूर्ण करना है ना। तो यद्यपि कोई भी मुख्य चैप्टर नहीं छूट रहा है, जो वैसा साहित्यिक वर्णन है उन्हीं को सूक्ष्म में कर रहे हैं, बाकी जो महत्वपूर्ण वर्णन है उन सबको विस्तृत ही कर रहे हैं। तो थोड़ा समय की व्यवस्था नहीं हो तो आपको 7 बजे हो जाएंगे सब। हाँ। शाम को भी थोड़ा ज्यादा टाइम पर आपको थकान होने लगती है। क्या है कि अपने को लगभग मानिए कि
7 से 8 घंटे का ही टाइम रखना है। 12 घंटे का दिन है, 7 से 8 घंटे का ही टाइम अपने को रखना है। इतना ही होना चाहिए, ज्यादा हाँ। होगा तो फिर वो फिर हाँ दिक्कत होगी उधर से। क्या है युक्ताहार, गीता में कहा, कृष्ण ने कहा है दोनों को। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कोई भी काम थोड़ा युक्त हो तो ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तक सभी जगह ऐसा करके। तो क्या है, परसों से तो ये कह रहा है कि 6 बजे से शुरू करना, क्योंकि आपसे बात हुई था लेकिन काफी रहेगा। हमको दिक्कत नहीं है, आप 4 बजे भी बोलोगे तो हम तैयार रहेंगे, लेकिन यह है कि देवताओं का आवाहन हुआ है तो उनका नहीं, पूजन उनका भी पूजन तो थोड़ा होगा बिल्कुल। हो जाए। उनके पूजन की एक बात से फिर हाँ। परसों से ये करेंगे कि नीचे की पूजा आप कर लो, ऊपर की हम कर लो, फिर ऐसा करना पड़ेगा। एक ही बार ऊपर नीचे नहीं हो सकता। नहीं एक उनकी बार ऊपर हेलो ऊपर नहीं उनकी वही पूजा करेंगे ना। होने के बाद ये हाँ नहीं वही है कि पहले, क्योंकि अब एक ही जगह एक ही आदमी नीचे भी करे ऊपर भी करे तो फिर वो होता है ना। भाई उनकी पूजा हो फिर स्वारी हो। हाँ हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आरती गाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट जाए शीश पे सोहे, और मुकुट जाए शीश पे सोहे, ओ प्यारी पंछी मन मोहे, प्यारी पंछी मन मोहे, देखी छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देखी धरती आरती गाऊं, देखी धरती आरती गाऊं, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन जाए साथ आप हो, सुख दुख जीवन जाए साथ आप हो, श्री चरणों में शरण श्री चरणों में श्री हरिदास के प्यारे आप हो, श्री हरिदास के प्यारे आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि में तेरी बसाऊं, प्यारी छवि में तेरी
पहले चल घुमा दिए बोलो कृष्ण भगवान की राधा रानी की वृंदावन बिहारी लाल की थोड़ा चावल फूल है उसमें ले लीजिएगा चावल। हरि ओम ओम जगनेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासंगादेहनाकं महिमानः दशन्त यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्मया दत्त्वा श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन धाम के बिहारी लाल की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौहत्या संस्कृत का उत्थान हो। भारत भूमि की जय हो। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की वृंदावन धाम की राधा रानी सरकार ये राधे श्याम। मुरलीधर भगवान की जय। इस वाले माला को किसी कपड़े में भिगो के रख दीजिए, ये रहेगी 3-4 दिन ऐसे ही रहेगी तुलसी। और तुलसी को जब तक न सूखे तब तक चढ़ा सकते हैं, दोष भी नहीं है, इसलिए किसी कपड़े में भिगो के रख देंगे तो अच्छा है। जय हो प्रभु। जय हो जय हो जय हो जय हो। ठीक जी तो बढ़िया बजा लेते हैं एकदम। हाँ, हम तो पहली बार सुना है। हमारा तो मन एकदम पैर थिरकने लगे थे। तो थिरकाना था, फिर थिरकने लगा, थिरका देना था फिर बिल्कुल। कितने बढ़िया बजा रहा था। रोकना नहीं चाहिए, अंदर के भाव को आने देना चाहिए। अभी तो महफिल जमेगी तो फिर देखें आप किस थिर को आते हैं। आइए मैं प्रसाद जमाइए तो फिर सुबह महफिल जमी जाएगी। जिंगल लग गद्दा रखा राम 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 राम। चले।
प्रसाद अच्छा नहीं लीजिए भैया। ओम मंत्रार्था सफला संत पूर्णा संत मनोरथा शत्रुणा बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। कल से टाइम से हाँ आ जाइए उतना है। चलिए सब चलिए खोले हो जाइए नहीं एक चक्कर हो जाए। पढ़ेंगे। एक चक्कर हो जाए यार, ये जब मौका खाली हो जाता है 1 घंटा पढ़े। नहीं, नहीं ठीक है, वो साथ में रहते हैं बच्चे, क्या है नहीं उनको बहुत प्रेशर अच्छी नहीं डालना बजा, चाहिए। बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट है। बीच बीच बढ़िया में बजा थोड़ा सा- लेता है। हाँ, महाराज इतना अच्छा आपको बजाया नहीं है। है।